साइक्लिक कोऑर्डिनेटर समझना है क्या करें बाबू। इससे रिलेटेड दो तीन को थ्योरम है, उसको ध्यान रखना, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवा देंगे, फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, है ना। उसके बाद आप लोग अपने बुक वाला बनाओगे तो क्वेश्चन बन जाएगा, डेफिनेटली बन जाएगा, है ना बाबू। देखो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर क्या कर बाबू, है ना, वैसा कोऑर्डिनेटर है ना बाबू जिसका चारों वर्टेक्स क्या रहे, सर्किल पे रहे। कोऑर्डिनेटर आपको पढ़ाए थे ना बाबू, चार साइडेड से घिरा हुआ क्लोज फिगर को हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेटर कहते हैं। चार गो बाबू, चार गो साइडेड से कोई भी एड़ा मेड़ा टेढ़ा ऐसे घेर दो, है ना, कुछ भी चार गो घिरा हुआ ऐसे कर दो, है ना, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेटर कहते हैं। यदि इसी कोऑर्डिनेटर का जो चारों बिंदी है ना, जो चारों वर्टिक्स है, अगर ये चारों वर्टिक्स से क्या करे, एक सर्किल पे लाई करेगा, तो ये कोऑर्डिनेटर का नाम चेंज होकर क्या हो जाता है, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर हो जाता है। क्या हो जाता है, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। आप कुछ नहीं है ना, और कुछ नहीं इसमें कंसेप्ट, है ना। ये जो त्योनकर जी, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर किसको कहेंगे सर, वैसा कोऑर्डिनेटर बाबू जिसको चारों का चारों वर्टिक्स कहाँ हो, सर्किल पे लाई करे। कहाँ लाई करे, सर्किल पे। तो जैसे वर्टिक्स ए बी सी डी सारे के सारे कहाँ लाई कर रहा है, सर्किल पे लाई। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर कहेंगे। क्या कहेंगे, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। आप कुछ नहीं है ना, और कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है ना, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, है ना। तो इसमें रिलेटेड क्या है, दो तीन तीन चार को आपको थ्योरम पढ़ना है ना। पहला थ्योरम क्या कहता है वो, कि कोई भी साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, कोई भी साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है ना, उसके अपोजिट एंगल का सम, जैसे बी का अपोजिट एंगल कौन हो गया, डी हो गया। ए का अपोजिट एंगल कौन हो गया, सी हो गया। तो अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कोई भी अगर साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है बाबू, नॉर्मल कोऑर्डिनेटर में अपोजिट एंगल का सम 180 नहीं होगा, पैरेललोग्राम रहेगा तभी ना होगा जी। ऐसे कोई ऐसे तिरछा तिरछा बना दो ना, ये भी आपको एगो कोऑर्डिनेटर है, तो यहाँ अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री नहीं होगा। नॉर्मल जो कोऑर्डिनेटर है बाबू, उसका अपोजिट एंगल का सम 180 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना, पैरेललोग्राम रहेगा तो 180 होगा। ऐसे नॉर्मल कोऑर्डिनेटर है बाबू, तो उसका अपोजिट एंगल का सम 180 नहीं होगा। लेकिन अगर साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, साइक्लिक कोऑर्डिनेट कहने का मतलब क्या, वो चारों वर्टेक्स अगर सर्किल पे लाई कर रहा है, तो उसका अपोजिट एंगल है ना, अपोजिट एंगल का सम हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री होगा ना। ये थ्योरम है, और इस किलोग्राम। थ्योरम को याद रखना है ना, ये थ्योरम को याद रखना है, इसको हम यूज करेंगे, है ना। बाकी इसका प्रूफ कैसे करेंगे सर, थ्योरम क्या करा, कि कोई भी साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है बाबू, है ना, तो आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर इज 180 डिग्री, या 180 को ही हम लोग क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री कहते हैं। 180 डिग्री को क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री कहते हैं। तो वही लिखल है, अपोजिट एंगल साइक्लिक कोऑर्डिनेटर क्या, सप्लीमेंट्री। क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है। ज्योति ऑन करो जी, ठीक। सर तो ये पैरेललोग्राम में आपका ये है कि अपोजिट साइड का सम 180 होगा। क्या बोली, सर अगर पैरेललोग्राम है तो उसमें जरूरी है कि मतलब अपोजिट साइड का 180 डिग्री होगा सम। पैरेललोग्राम में भोली एडजेसेंट का तो सम 180 डिग्री होता है, ये तो फिक्स है भोली, हाँ है ना। सर। और रेक्टेंगल में मेरा क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल भी क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर भी, तो उसमें अपोजिट एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होता है। और पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल का सम 180 होगा कि नहीं होगा जी, बताओ बाबू सिंह को। हाँ होगा सर। वो फिक्स है बाबू, देख लेना है ना, उसका हाँ प्रॉपर्टी हाँ सर। पैरेललोग्राम को प्रॉपर्टी लिखाए थे ना, लिखा था एडजेसेंट वाला का तो सम 180 होता ही होता है सर, है ना, 180 होता है ना, ठीक। तो अपोजिट वाला का बाबू होगा कि नहीं होगा वो देख लेना थोड़ा सा, है ना, कोई कोई केस में होता होगा, ठीक। तो हमको यहाँ पे क्या आपको प्रूफ करा, कि कोई भी अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये कसम का एकदम 100%, अगर साइक्लिक हो गया तो वहां पे अपोजिट एंगल का सम 180 होगा। ये फिक्स चीज है, ये फिक्स, इसमें कोई मिलावट नहीं है ना, मिलावट नहीं है ना। तो अब इसी बात को क्या करना, प्रूफ करना। कैसे करोगे, आसान है, शांति से समझना। मान लेते हैं सर एबीसीडी क्या एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो एंगल बी का अपोजिट क्या, एंगल डी। एंगल बी का अपोजिट क्या बनेगा, डी। तो बी प्लस डी कितना, 180 डिग्री। एंगल ए का अपोजिट सी, तो ए प्लस सी कितना, 180 डिग्री। कितना, 180 डिग्री। रोशनी ज्योति वीडियो ऑन करो जी, ठीक। हाँ सर, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे वो, इसको प्रूफ कैसे करेंगे, हो गया खत्म बस। ए को सी से मिला दो, बी को डी से मिला दो। अब देखो कुछ मत करो, हो गया खत्म। कैसे करेंगे सर, क्या ये एंगल बा, शांति समझना, ये एंगल बा और ये एंगल बा बराबर होगा कि नहीं होगा, है ना। एंगल ये बराबर होगा कि नहीं होगा, हाँ सर। कैसे सर, बराबर तो होगा, लेकिन कैसे, शांति से समझो। ए बी कॉर्ड बाबू, ए बी कॉर्ड के द्वारा, ये जो ए बी कॉर्ड है, इसी कॉर्ड के द्वारा एंगल, यहाँ ये एंगल बन रहा है, और इसी कॉर्ड के द्वारा ये एंगल बन रहा है। तो आपको बताए थे बाबू, किसी भी सर्कल में बाबू एक ही कॉर्ड के द्वारा बाबू सरकमफ्रेंस पे दो तीन जगह जो एंगल बनता है आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये ए बी कॉर्ड है भोला, ए बी कॉर्ड के द्वारा इधर बन रहा है, और इस ए बी कॉर्ड के द्वारा इधर बन रहा है। तो ये एंगल डी और सी एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, मतलब ए डी सी। देखो शांति से समझो, है ना, हो जाएगा, ठीक है ना। प्रूफ कैसे करो बाबू, एंगल कौन सा सर,
ए डी बी और ए सी बी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, इक्वल होगा। एक यहाँ से, दूसरा एक बार और क्या सोचोगे, एक बार थोड़ा सा और सोच लो, क्या 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 सर, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा, बस 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 बस। इस स्क्रीनशॉट तो खींच के भेजिए सर। अच्छा ठीक है, ये बीसी के द्वारा, ये बीसी के द्वारा, बीसी आर के द्वारा कहाँ एंगल बनेगा सर, बीसी के द्वारा यहाँ पे बन रहा है ई वाला एंगल हुआ, और बीसी के द्वारा कहाँ बन रहा है ये वाला एंगल हुआ, रेड वाला ब्लैक वाला आपस में इक्वल होगा सर, किस कॉर्ड के द्वारा, ए बी कॉर्ड के द्वारा, और ये बीसी कॉर्ड के द्वारा। अरे ये शैतान बीसी है ना, तो बीसी के द्वारा इधर लाओ ना, तो यहाँ ई मिलेगा। अब बीसी को फैला के इधर लाओ, ई, ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक, मतलब क्या लिख सकते हैं सर, मतलब क्या लिख सकते हैं बाबू, एक लाइन बस बस बस, एक लाइन है ना। प्रूफ में क्या लिखेंगे बोला, एंगल कौन सा सर, ए डी बी, एंगल ए डी बी बराबर कितना, एंगल ए सी, बस हो गया, बस बस थोड़ा सा, ए सी बी। कैसे सर, सेम सेगमेंट का है ना बाबू, सेम लाइन सेगमेंट का एंगल क्या होता है, सेम होता है ना बाबू। एंगल ऑन द, क्या लिखेंगे, एंगल बाबू इन द सेम सेगमेंट, इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। एक ही सेगमेंट के द्वारा एंगल क्या होता है, इक्वल होता, सेम सेगमेंट आर क्या, इक्वल, है ना। ठीक सर, ठीक सर। नेक्स्ट, ई वाला एंगल बा, ई वाला एंगल बा इक्वल हो गया। अगर इधर से करोगे बीसी आर के द्वारा करोगे, बीसी इधर से भी, ऊपर से भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर से भी ले सकते हो। बीसी के द्वारा, तो बीसी को आगे ई बढ़ाओ और बीसी को इधर ई बढ़ाओ, मतलब क्या सर, एंगल कौन सा सर, बी डी सी बराबर कौन हो जाएगा, एंगल सर कौन सा सर, बी ए सी, एंगल क्या हो जाएगा, बी ए सी। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। ये किसके कारण सर, उसी के कारण बोला, सेम सेगमेंट के कारण। इसका भी क्या बाबू, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, इसका भी कारण क्या लिखेंगे, एंगल इन द सेम सेगमेंट, हो गया बस खत्म, इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, आर बाबू इक्वल, है ना। ठीक सर, ये दोनों को जोड़ दो तो, ए डी बी प्लस बी डी सी, ये दोनों को ऐड कर दो, 1+2 से, हो गया बस खत्म, 1+2 ऐड कर दो, तो एंगल ए डी बी प्लस एंगल बी डी सी बराबर क्या लिखेगा, एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी। कहाँ कहाँ हो गया, ए डी बी बी डी सी क्या हो गया सर, ए डी बी और बी डी सी, ये दोनों एंगल बा है ना जी, शांति समझा। ई ए डी बी बी डी सी कौन है, ई एंगल बा, ई एंगल बा, तो ई एंगल बा मिलकर कौन बनेगा, एंगल डी बनेगा। अरे ई छोटे को एंगल मिलकर, ई छोटे को एंगल मिलकर कौन बनेगा, दोनों जोड़ेगा तो एंगल डी आ जाएगा। तो ये अल्टीमेटली कौन सा एंगल हो गया सर, एंगल डी हो गया। नेक्स्ट, है ना, डी ना हो गया बाबू, ए सी बी बी ए सी, ए, है ना बाबू, ए सी बी, और क्या रहा, बी ए सी, बी ए सी, है ना। अब शांति से समझना, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो सर, क्या सर, हमको एंगल वा डी तो आ गया, हमको क्या लाना है, डी प्लस, यहाँ पे सोचो डी प्लस बी बराबर 180 डिग्री लाना, शांति से सोचो, इतना कर लिया ना, बस थोड़ा सा और सोचना, एंगल डी प्लस 100 बी बराबर 180 लाना, तो डी तो एंगल वा आ गया सर, यहाँ पे डी तो आ गया, है ना। और इधर अगर 180 ले आते हो, है ना, इधर क्या ले आते हो बाबू, ये डी हो गया, इधर कितना ले आते हो, किसी भी तरह से जोड़ जाड़ का अगर 180 ले आते हो तो आपका काम हो जाएगा, 180 प्लस बी करोगे तो कुछ माइनस करके, है ना। मतलब क्या सर, शांति समझो, शांति समझो, देखो देखो कैसे कैसे, ये कौन एंगल बा, ए सी बी, ए सी बी, ई एंगल बा एगो है, एगो ई एंगल बा, ई वाला एंगल बा नहीं ना है सर, नहीं सर, ये सोचो ना थोड़ा सा, ए सी बी ई एंगल बा रहा, हाँ सर, और बी ए सी ई वाला एंगल बा रहा। तो अगर ट्रायंगल ए बी सी में चलोगे तो ये तो एंगल छूट रहा, तो एंगल ए बी सी दोनों साइड अगर ऐड कर देगा, अरे शैतान देखो, ये ट्रायंगल एबीसी में चलो, दिस एंगल तीनों को जोड़कर कितना है, 180 डिग्री, ये जोड़ के 180 डिग्री, तो ये तो दो एंगल आरएचएस में आवल है ये सर, ए सी बी बी और ये बी ए सी आवल है ये एंगल एबीसी घट रहा है ना। तो इस इक्वेशन में क्या करो, दोनों साइड एंगल एबीसी ऐड कर दो। आप किसी भी इक्वेशन में सेम चीज दोनों साइड ऐड कर सकते हो, उससे वैल्यू चेंज नहीं होता।
तो इस इक्वेशन में दोनों साइड एंगल एबीसी ऐड कर दोगे तो आपका काम क्या होगा, आसान हो जाएगा। काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा ना। कैसे सर, एबीसी ऐड कर दोगे तो ए सी बी बी एस सी, ए सी बी बी ए सी और ई एंगल बा कौन सा, ए बी सी, ये वाला एंगल तीनों जोड़ के कितना 180 डिग्री हो जाएगा। इधर 180 हो जाएगा, इधर दोनों एंगल आ जाएगा। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, कुछ नहीं कहना चाह रहे। एडिंग बाबू क्या कर देंगे, ऐड बाबू एंगल लिखे ए सर, बी इन बोथ साइड। लिखे सर। एकदम लिखने के लिए परेशान रहता, क्या करेंगे, बोथ साइड ऐड कर देंगे। ये क्या है सर, एंगल ए सी बी अब प्लस एंगल बी ए सी, कहाँ ऐड कर देंगे, इक्वेशन 1 2 3 दे दो है ना, इन इक्वेशन इसमें इसमें ऐड कर दो, रहने दो इक्वेशन मत दो, इसके नीचे ही लिखा हुआ तो इक्वेशन देने की जरूरत नहीं है। एंगल एबीसी एडिंग बाबू बोथ साइड है ना, एबीसी दोनों साइड ऐड कर दो, तो इसमें दोनों साइड ऐड करो, आपका प्रूफ हो गया। क्या हो गया, प्रूफ हो गया। लिखो जी, लिखिए बाबू, एक लाइन और उसमें लिखना है। ये ज्योति वीडियो ऑन करो बाबू। ज्योति बोले ऑन करो ना जी। ऐसो बाबू कैमरा डाउन कीजिए जी। बस एक लाइन और करना बाबू, एक लाइन और करना। इसका कन्वर्स भी होता है, तो कन्वर्स बाबू आप लोग को थोड़ा सा समझना है, समझ जाओगे तो हो जाएगा, नहीं तो खाली लिखवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का कन्वर्स होता है। जल्दी लिखिए, इससे रिलेटेड फिर खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन हम लोग करेंगे। जल्दी कीजिए बाबू। ज्योति, ए ज्योति, नेक्स्ट बाबू, यहाँ तक तो लिखिए लिया था ना जी। ब्लैक कलर तो यही ना 3 लाइन लिखना चाहिए, हम इतना देर टाइम दे रहे हैं बाबू। नेक्स्ट बोला, अब इसी में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, एबीसी दोनों साइड ऐड करो, आंसर आपका आ जाएगा। एबीसी दोनों साइड ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये याद रखना, ये आपको याद रखना है, नहीं याद रखना बाबू। इसका कन्वर्स भी होता है। नेक्स्ट बोला, इसके बाबू चलेंगे, एबीसी दोनों साइड ऐड करेंगे तो इधर क्या है सर, एंगल डी है, जिस कलर में उसी कलर से एंगल डी है, बराबर क्या है, एंगल एबीसी, एसी भी है, एंगल क्या है, एसी भी है, एंगल ए सी बी प्लस एंगल कौन सा सर, बी एस सी, बी एस सी। ऐड करो एबीसी दोनों साइड, हो गया बात खत्म।
एंगल ए बी सी, इधरों ऐड करो। किसी भी इक्वेशन में सेम चीज दोनों साइड ऐड करने से वैल्यू मेरा चेंज नहीं होता है ना। तो ऐड करने से फायदा क्या हो, देखो ना एकदम तुरंत फायदा दिख गया है ना। देखो ना कैसे जी, डी प्लस ए बी सी, डी ए बी सी एंगल का ना एंगल बी है, मतलब क्या है, एंगल डी हो गया और प्लस ये एंगल कौन हो गया, बी हो गया। ये सोचो ये ट्रायंगल बन गया सर, कैसे सर, तो ये तीनों को प्रोनाउंसिएशन करो, ए सी बी, ए सी ई वाला एंगल आ रहा है, बी ए सी ई वाला एंगल आ रहा है, और ए बी सी कौन सा एंगल आ रहा है, ए बी सी ई एंगल, ई एंगल, ई एंगल, ई एंगल। तो ये ट्रायंगल क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी सी में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसकी वैल्यू कितना होगी बाबू, इसकी सारे की वैल्यू जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो यही तो आपको प्रूफ करना था, एंगल बी प्लस डी कितना, 180 डिग्री है ना, इसलिए एंगल बी प्लस डी बराबर कितना, 180 डिग्री है ना। यही तो करना था, हो गया। एक और करना, ए प्लस सी बराबर 180 डिग्री है ना, ये बी प्लस डी है ना, ए प्लस सी कैसे करोगे, तो जी कैसे करोगे जी, एक और लावे ए प्लस सी बराबर 180 डिग्री, ये तो एक पार्ट आया ना, दूसरा पार्ट करना। साइक्लिक और अपोजिट एंगल इक्वल होता था, यही एक ये अपोजिट, एक ये अपोजिट होगा ना, ए सी। कैसे करोगे जी, एम एंग से तान कैसे कीजिएगा बाबू, जल्दी सोचिए बाबू, कैसे करेगा बाबू सिंकू। एगो तो आ गया बी प्लस डी, ए प्लस सी लाना हाथ है। से करेंगे सर, हाथ से। बहुत कुटेंगे जी अंशुजीत से तान, कैसे होगा जी बाबू, बोलो बाबू। सर क्वाड्रिलैटरल है ना, हाँ तो बाकी दो एक तो 180 डिग्री बन गया। अब बाकी दोनों एंगल को भी 180 डिग्री बनाना पड़ेगा ताकि पूरा एंगल बन जाए क्वाड्रिलैटरल का। हाँ बाबू, देखो सर किसी भी क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल का सम कितना है, 180 डिग्री होता है, बचपन में सिखा है। क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, मतलब एंगल सर ए सर, 180 डिग्री होता है सर क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल का सम। सॉरी बाबू, किसी भी क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल का सम 360 होता है ना, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री होगा। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है ना। हाँ सर। अब इसमें देखो बी प्लस डी, बी प्लस डी को एक साथ गठबंधन करो, एंगल ए प्लस एंगल सी। अब बी प्लस डी को एक साथ लिखो, नहीं लिख सकता जी, एंगल बी हो गया अब प्लस एंगल क्या हो गया, डी हो गया, बराबर 360 डिग्री। बी प्लस डी कितना है सर, 180 है, बी प्लस डी कितना है, 180 है। तो एंगल ए प्लस एंगल सी, इसकी वैल्यू कितना है, 180 है। बी प्लस डी ऊपर से कितना है, 180 बराबर 360। 180 उधर लेके जाओ तो हो गया प्रूफ, आपका काम हो गया। नेक्स्ट बाबू, इसलिए बाबू एंगल ए प्लस एंगल सी 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री, ठीक। तो एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर कितना, 360 माइनस 180 कितना, 180 डिग्री। तो एक पार्ट यहाँ आपका प्रूफ हो गया, एक पार्ट यहाँ प्रूफ हो गया। तो यही कह रहा था प्रूफ करने के लिए। तो हमने कुछ किया बाबू, कुछ नहीं किया, आपको बताया बाबू से है ना, सेम सेगमेंट का बाबू एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, वही एक बार कंसेप्ट लगा। ए बी आर के द्वारा यहाँ पे एंगल, ए बी आर के द्वारा सी पे एंगल, दोनों इक्वल होगा, फिर बी सी के द्वारा निकाल दो, हो गया बात खत्म। नेक्स्ट बाबू, सर इसको एंगल ए प्लस एंगल बी को जैसे प्रूफ किया वैसे इसको सिमिलरली करके प्रूफ नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं भोला, सिमिलरली कहता वो और बड़ा ना हो जाएगा बाबू, फिर इधर से करोगे है ना, इधर से लोगे तो और बड़ा हो जाएगा ना, उससे आसान ना हमारे पास ये रास्ता है। जितना यहाँ तक चली हो फिर वही वही रास्ता अपनाना पड़ेगा, उससे आसान ना इधर है। नेक्स्ट बाबू, इसका कन्वर्स भी आता है, इसका कन्वर्स भी आता है। कन्वर्स क्या कहेगा सर, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है बाबू, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है, तो प्रूफ करो कि क्या होगा, साइक्लिक होगा। इसका कन्वर्स भी है, कैसे सर, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अभी कह रहा बाबू क्वाड्रिलेटरल है सर जिसका अपोजिट एंगल का सम कितना, 180 डिग्री है। कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसका अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री, तो आपको प्रूफ करना है कि क्या होगा, साइक्लिक होगा, क्या होगा, साइक्लिक होगा।
तो उसको रहने देते हो, थोड़ा बड़ा हो जाता है आपको बाबू उसमें, है ना, ये एजम्पशन मानना पड़ेगा। अगला थ्योरम कहोगे तो कभी करवा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। इसका उल्टा भी थ्योरम है करवा बोला, दीजिए इसका सर। उल्टा। अब ये करवा दीजिए, जिंदगी में काम तो आएगा ना। हाँ बोला, काम तो आइबे करेगा बाबू। थ्योरम नंबर 13 था, कितना था बाबू, उसमें एजम्पशन मानना है ना, देखो लिखिए देते बाबू, है ना। थ्योरम नंबर बाबू 13 14 हो जाएगा। थ्योरम 14 बाबू, कन्वर्स ऑफ थ्योरम 13, इसका उल्टा है। कन्वर्स बाबू ऑफ थ्योरम 13 का, अभी जो करवाए 13 नंबर था ना जी। अभी इसका उल्टा कह रहा, क्या कह रहा सर, क्या अभी आपको कह रहा बाबू कि क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री, तो आपको प्रूफ करना क्या हुआ, साइक्लिक होगा, क्या होगा, साइक्लिक होगा, है ना, साइक्लिक होगा। ठीक, नेक्स्ट बाबू लिखो थ्योरम जी, इसका उल्टा है। इफ द बाबू, इस सब का शैतान, एक दिन का भी क्रिसमस खत्म ही नहीं हुआ। इफ द सम ऑफ, हॉस्पिटल में जी, ए ईशांत बाबू, ईशांत बोला यस सर। कहाँ यस सर। बाबू, हॉस्पिटल में जी, घर पे। सर घर आए हैं सर अभी। घर पहुंच गया जी। यस सर। इधर, चलो अच्छी बात है, लिखो जल्दी से, इफ द सम ऑफ एनी पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स बाबू, ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, देन क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। आपको क्या है बेटो, वीडियो ऑन करो बाबू। देन क्वाड्रिलेटरल इज क्या, साइक्लिक, क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, साइक्लिक होगा, इसी बात को प्रूफ करो। देन क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। तो देखो इसको कैसे करो बाबू, इसमें आपको एजम्पशन गलत मानना, बहुत सारे थ्योरम में बाबू आपको मानना पड़ेगा, है ना, मानोगे, एज्यूम करोगे बाबू कुछ भी, और बाद में उसको सिद्ध करना पड़ेगा कि मेरे द्वारा माना गया थ्योरम क्या था, गलत था। गलत मानो और गलत चीज को क्या करो, गलत सिद्ध करो, है ना। इस थ्योरम में थोड़ा सा सोचना है, क्या है, सोचना है। आ तो गया तो सर अच्छी बात। गलत चीज मानो बाबू, और उसको फिर अपने आप को गलत माने हो तो उसी चीज को क्या करो, गलत सिद्ध कर दो। मतलब मेरा माना हुआ चीज गलत था, है ना, तो एक्चुअल में वो क्या होगा, सही होगा, है ना। यही इसमें करना है, नौटंकी और कुछ नहीं करना, इसीलिए नहीं बता रहे थे। ठीक है ना, बोला। देखो कैसे इसको करोगे, जल्दी लिखो जी। इसमें बाबू गिवन लिखा देते हैं जी, गिवन बोला, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ, ए बी सी डी क्या दिया हुआ, इज अ क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ, इज क्या दिया हुआ है, क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है ना। एंड बाबू एंगल ए, इसी को ले लो, एंगल ए प्लस सी बराबर 180 डिग्री, और एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री, ये इतना दिया हुआ है, तो आपको प्रूफ करना है एबीसीडी क्या होगा, साइक्लिक होगा। बी हैव टू प्रूफ बाबू, कैसे करोगे, समझ में आता तो अच्छी बात है बाबू, नहीं आता तो टेंशन नहीं लेना, बी हैव टू प्रूफ बाबू, है ना। एबीसीडी इज ए साइक्लिक, लिखिए इतना। वो बोला तो आसान था सर, इसमें उल्टा वो, इसीलिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। एबीसीडी इज अ साइक्लिक, क्या होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। लिखो, बहुत सारा आज बच्चा नहीं बाबू।
कहा बेटू नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है जी। गलती से बंद हो गया। जल्दी लिखे माई। ज्योति मोबाइल रोटेट करो बोली। ये सब शैतान खाली मोबाइल। ए जी, रोशनी रोटेट करो बाबू। ए माई मोबाइल घुमा बोली। आँख खराब हो जाएगा जी। मैंने बड़ा डिस्प्ले में आप लोग को दिक्कत होता है क्या, समझ में नहीं आता है। जल्दी लिखो बाबू। सर वही वाला फिगर बनाना जो ऊपर बनाए थे। नहीं बाबू, इसमें 2 फिगर बनाना पड़ेगा। देखो इसको सर कैसे करोगे, आप ही ना बोले जी करवा दीजिए जी, नहीं तो हम इसको नहीं करवाते हैं। नहीं सर, करवा दीजिए सर, काम आएगा। हाँ बाबू, अच्छी बात है। देखो इसमें क्या करना है बाबू, आपको क्या करा कि साइक्लिक प्रूफ करो। तो साइक्लिक कैसे प्रूफ करोगे बाबू, कि अगर उसका चारों चारों का चारों पॉइंट क्वाड्रिलेटरल का बाबू चारों पॉइंट सर्किल पे लाई करेगा तो क्या तभी क्या होगा, साइक्लिक होगा। आपको करा दिया गया क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल अगर इक्वल है भोला, दिया गया क्वाड्रिलेटरल का अगर अपोजिट एंगल का सम कितना है 180 डिग्री है, तो आपको प्रूफ करना है कि वह क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, साइक्लिक होगा। तो साइक्लिक कहने का मतलब क्या होता है सर, कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का चारों बिंदु चारों वर्टिस अगर सर्किल पे रहेगा तभी क्या कहोगे, साइक्लिक कहोगे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग मानेंगे बाबू, है ना, ये बाबू जो 3 को वर्टिक्स तो सर्किल पे मानवे करेंगे। आपको बाबू जानते होगे तो अच्छी बात है। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से, है ना, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक सर्किल पास कर सकता है। ये बात पता है तो ठीक है। अगर 3 गो पॉइंट नॉन कोलिनियर है, नॉन कोलिनियर पॉइंट किसको कहते हैं सर, वैसा पॉइंट बाबू जो एक लाइन में नहीं रहे, वैसे पॉइंट को क्या कहेंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट कहेंगे। तो जब भी 3 गो नॉन कोलिनियर पॉइंट रहेगा बाबू, तो उससे डेफिनेटली क्या होगा, ये तीनों पॉइंट क्या है, नॉन कोलिनियर है। तो इससे बाबू डेफिनेटली एगो सर्किल जरूर पास होगा। ये वो क्या, सिर्फ और सिर्फ ओनली वन सर्किल ही पास होंगे, है ना। 3 गो पॉइंट अगर नॉन कोलिनियर है तो उससे सिर्फ एक ही सर्किल पास होगा, ठीक। इसी कंसेप्ट को यूज करना। तो हम लोग बाबू जब 3 गो पॉइंट नॉन कोलिनियर है तो उससे एगो सर्किल पास होगा। तो मान लेते बाबू चौथा जो पॉइंट है बाबू सर्किल पे नहीं है। आपको अगर चौथा पॉइंट बोला, आपको क्या करा कि साइक्लिक प्रूफ कर रहा है, करने का है ना। तो साइक्लिक प्रूफ करने का रहा बाबू, तो आपको चौथा पॉइंट सर्किल पे बाबू क्या नहीं मानना पड़ेगा। 3 गो पॉइंट से हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लो आपको जैसे समझो, इसमें थोड़ा सा समझना बाबू, थोड़ा सा समझना। मान लो ये 4 गो पॉइंट है A B C D, है ना, है ना। तो 3 पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक सर्किल पास होगा। 3 पॉइंट से क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एगो सर्किल पास होगा, है ना। अगर 3 गो नॉन कोलिनियर पॉइंट है तो वहां से एगो सर्किल डेफिनेटली पास होगा, है ना, तीनों से टच करता हुआ सिर्फ और सिर्फ एक सर्किल पास होगा, ठीक। अगर चौथा से तो आपको चौथा पॉइंट क्या करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा। तो चौथा पॉइंट आपको यहाँ पे मानना पड़ेगा वो, या तो है ना बाबू सर्किल पे, ऐसा चौथा पॉइंट को इस तरह मानो बाबू कि वो सर्किल पे नहीं रहे, है ना। और उसको आप एज्यूम करो बाबू कि चौथा पॉइंट सर्किल पे नहीं है। तो सर्किल पे नहीं है तो सर्किल के क्या होगा, या तो बाहर होगा चाहे अंदर होगा। तो 2 केस बनेगा इसमें, कितना बनेगा, 2 केस। मान लो एगो ये पॉइंट है चौथा बाबू, ये एक बार पॉइंट चौथा जो डी है क्या है, सर्किल के अंदर है ना। और एक केस क्या होगा, ये जो अगला पॉइंट है बाबू, मान लो चौथा पॉइंट को आपको सर्किल पे नहीं मानोगे तो 2 ये केस हो सकता है ना, या तो सर्किल के बाहर होगा चाहे अंदर होगा। तो एक केस में अंदर हो जाएगा, और एक केस में जो चौथा पॉइंट बनेगा बाबू क्या बनेगा, सर्किल के बाहर मान जाएगा। मान लो यहाँ पे डी पॉइंट है, A B C I D हो गया, है ना। तो आपको यही करना है बाबू, ये जो डी पॉइंट जो माना गया है ना, ये आपके द्वारा गलत माना गया, यही करना है ना। नहीं समझ में आता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर तो आप दोनों सिर्फ लिख लो, फिगर बनाना है। बता रहे हैं डायग्राम ये वाला नहीं बनाना है ना। तो इसमें बाबू देखो चौथा, इसमें बाबू क्या करा कि आपको साइक्लिक प्रूफ करने करा। तो साइक्लिक कैसे प्रूफ करा, चारों पॉइंट क्या मानना पड़ेगा, सर्किल पे। तो चारों जब सर्किल पे मानिए लोगे जी, तो प्रूफ क्या करोगे। तो 3 गो पॉइंट को सर्किल पे मानो, क्यों सर, क्योंकि 3 पॉइंट से एगो सर्किल डेफिनेटली पास करता है। और चौथा पॉइंट सर्किल पे नहीं मानो। तो सर्किल पे नहीं मानोगे चौथा पॉइंट तो कहाँ मानोगे, चौथा जो वर्टिक्स होगा सर्किल पे नहीं मानोगे कहाँ मानेगा, तो या तो बाहर होगा चाहे अंदर मानो। और उसके बाद आप प्रूफ करो बाबू, जो ये फोर्थ वर्टिसेस है मेरे द्वारा माना गया वर्टिसेस है, वो क्या है, गलत, क्या है, गलत है। तो जैसे इसको गलत प्रूफ कर देते हो, मतलब जो फोर्थ वर्टिस माने बाबू
ना ही बाहर होगा ना ही अंदर होगा, तो कहाँ होगा? सर्किल पे होगा ना। इसी बात को क्या करना, प्रूव करना है ना। तो कुछ नहीं करना, आसान सा है ना, आसान सा है ना। दो सर्किल बनाओ, दो सर्किल बनाओ, एक बार पॉइंट को कहाँ मानो, जो वर्टिस डी है उसको एक बार सर्किल के अंदर मानो, एक बार बाहर मानो, और थोड़ा सा लिटरेचर लिख के कर लो, हो गया, खत्म हो गया। दो सर्किल बना दे, है ना, इस तरह से बाबू। एक बार जो फोर्थ वर्टिक्स है उसको कहाँ मानेंगे? सर्किल के अंदर मानेंगे। एक बार फोर वर्टिक्स को कहाँ मानोगे? सर्किल के बाहर मानोगे, है ना। नेक्स्ट बोला, यहाँ से बाबू एक क्वाड्रिलेटरल बनाओ, ये हो गया। कैसे टेढ़ा बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बी हो गया, ये आपका बाबू क्या हो जाएगा? एक बार पॉइंट बाहर मान लो सर्किल के, इधर से मान लो कहीं, इधर से झुका दो, इसको इधर से मान लो, है ना। ठीक, ये ए हो गया, यहाँ पे लिटरेचर सेम होना चाहिए, ए सी है बाबू। ये हो गया, ये वर्टेक्स बी हो गया, ये सी हो गया, ये वर्टेक्स क्या हो गया? डी हो गया। ठीक, तो हमने मान लिया वर्टेक्स डी बाबू क्या है? सर्किल के बाहर है। एक बार वर्टेक्स डी को कहाँ मानो? सर्किल के अंदर मानो। एक बार वर्टेक्स डी को कहाँ मानो? सर्किल के अंदर मानो। और आपके द्वारा जो माना गया उसको गलत प्रूफ करो, और कुछ नहीं करना। ए हो गया, बी हो गया, और यहाँ पे कहीं वर्टेक्स बोला मेरा, आप थोड़ा उधर कर दो। एक बार वर्टेक्स कहाँ मान लिया? पॉइंट सर्किल के अंदर मान लिया। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, है ना। तो यही आपको प्रूफ करने का रहा, ए प्लस सी दे ले 80, और बी प्लस डी कितना? 180। ठीक, नेक्स्ट बाबू, ये कहाँ पे कट करा बाबू? ये क्वाड्रिलेटर ए बी सी, ये पॉइंट डी है, यहाँ पे जहाँ पे कट करा उसको मान लो डी डैश मान लो। ठीक, इसको यहाँ से थोड़ा मिला दो, इसको आगे थोड़ा करके क्या करो, मिला दो। नहीं समझ में आता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, घबराना नहीं बाबू, ऐसे ही सब स्कूल स्कूल वाला पढ़ाता नहीं। ये क्या हो गया? डी डैश हो गया। वी हैव टू प्रूव एबीसीडी जे क्या? साइक्लिक कोऑर्डिनेटर कंस्ट्रक्शन बाबू, ड्रा करो जी। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे बाबू? एबीसी इज ए नॉन कोलिनियर पॉइंट, ए सर्किल इज passes through क्या? थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट ए बी सी। सर्किल इज पासेस थ्रू बाबू ए बी एंड कहाँ से? सी से, है ना। ठीक बोला, एबीसी से पास कर रहा, एंड कट्स बाबू कट बाबू एक्सटेंडेड ऑफ सीडी, कट बाबू सीडी एट डी डैश। कहाँ कट कर रहा? डी डैश पे कट कर रहा, और सी डी एक्सटेंडेड एट डी डैश। बस इस, ठीक है ना। टेंशन नहीं लेना बाबू, नहीं भी समझ में आता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका आप रिजल्ट याद रखो कि कोई भी साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बाबू तो अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता। अगर अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता तो कोऑर्डिनेटर क्या होगा? साइक्लिक होगा। कोऑर्डिनेटर क्या होगा? साइक्लिक होगा, है ना, साइक्लिक होगा। तो यहाँ पे बाबू तीन गो पॉइंट से वो क्या करेगा? मेरा क्या करेगा? एक सर्किल डेफिनेटली पास करेगा। तो चौथा पॉइंट को आपको क्या मानना है? सर्किल के बाहर मान लो चाहे सर्किल के अंदर मान लो।
तो मान लेते पॉइंट फोर्थ जो वर्टिक्स है, फोर्थ वर्टिक्स कहाँ सर्कल बाहर लाई कर रहा है, एक बार कहाँ कर रहा है, अंदर लाई कर रहा है ना। अब इस ट्रायंगल में चल के सोल्व कर लो, है ना। यहाँ से इसको मिला, है ना, तो आपको ए बी सी डी डैश, वो ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा है, ए बी सी डी डैश। तो बी प्लस डी डैश 180 डिग्री, अब बी प्लस डी कितना 180 डिग्री, यहाँ बी प्लस डी एंगल बी प्लस एंगल डी करोगे, है ना। अरे ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है ना, ए बी सी डी डैश एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। मतलब क्या लिखेंगे सर, दिया हुआ क्या बाबू, प्रूफ करो जी। ठीक, एक लाइन और बाबू। सिंस, एक लाइन और लिखो बोला। पॉइंट ए बी सी, पॉइंट ए बी सी बिल, बिल बाबू एज्यूम क्या है, बिल बाबू नॉन कोलिनियर, बिल ऑलवेज बाबू पासेस, पॉइंट ए बी सी बाबू ऑलवेज पासेस थ्रू अ सर्किल। ए बी सी क्या होगा, और हमेशा क्या करेगा, सर्कल से पास करेगा, पासेस थ्रू अ सर्किल। सिंस क्यों बाबू, बिकॉज बाबू ए बी सी इज ए नॉन कोलिनियर पॉइंट, बिकॉज ए बी सी आर नॉन कोलिनियर। जब भी तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट होता है तो वहां से डेफिनेटली एगो सर्किल क्या होगा, पास होगा ही होगा, है ना। तो तीन एबीसी नॉन कोलिनियर पॉइंट से, तो यहाँ से क्या होगा, डेफिनेटली एगो सर्किल पास होगा, बिकॉज एबीसी आर नॉन कोलिनियर। क्या है, नॉन कोलिनियर। खाली लिटरेचर लिखना जी। नेक्स्ट भोला, लेट पॉइंट बाबू, लेट पॉइंट डी डैश, point D does not lie in circle, does not lie on the circle, does not lie on the circle। हम लोग मान लेते हैं पॉइंट मेरा डी सर्किल पे लाई नहीं कर रहा, सर्किल पे लाई नहीं कर रहा, है ना। लिख लो इसको, थ्योरम बाबू प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, हम आपको प्रूफ करवा देते हैं, लिखा देते हैं ना। अब चलोगे प्रूफ में, कल ये दोनों थ्योरम से रिलेटेड क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद एक दो तीन थ्योरम और है, उसको भी हमको करना। एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री, कैसे सर, दिल्ली क्वेश्चन में कर दिया, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है। आएंगे एंगल बी प्लस एंगल डी डैश बराबर कैसे सर, 180 डिग्री, क्योंकि अभी सी डी डैश एक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी डैश इज अ क्वाड्रिलेटरल। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, आर एच एस बराबर है, एल एच एस क्या होगा, बराबर हो जाएगा, हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, ठीक सर, इधर बराबर है तो इधर भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर एंगल बी प्लस एंगल डी डैश, बी भी मर गया, एंगल डी बराबर कितना, एंगल डी डैश। मतलब क्या सर, एंगल डी और डी डैश इक्वल हो गया, मतलब ई वाला एंगल ई वाला एंगल आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया, है ना। तो किसी भी ट्रायंगल में भोला एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल के इक्वल नहीं होता। मान लो ये एक्सटीरियर एंगल मानोगे, ये इंटीरियर एंगल, तो इसके इसके कभी इक्वल होबे नहीं करेगा, है ना। अपोजिट सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल का इक्वल होता है ना। तो यहाँ पे आपने क्या माना, इक्वल आ गया, जो कि माना गया जंक्शन क्या बाबू, गलत है। तो हम लोग कह सकते हैं बाबू पॉइंट डी कहाँ लाई करेगा, कौन साइड करेगा, डी डैश पे, है ना। तो यही आपको करना था, बट यहाँ से एक लिटरेचर बस लिख लो, बट बाबू एंगल डी एंड डी डैश आर एक्सटीरियर, डी एंड डी डैश बाबू एक्सटीरियर बाबू एंड इंटीरियर एंगल्स
अंशुजीत लिख रहा है जी? सर मैं लिखने के लिए परेशान रहता तो आप बोलते हैं नहीं लिख रहा है सर। लिखो जल्दी जी। लिख रहा हूँ सर। अब पूरा सर्किल लिख लिया जी? सर बीच में थोड़ा सा जो आर्क वाला थ्योरम छूटा था वो बचा है, वो लिखूंगा। अब दिन भर क्या करता, खाली खेलने जाता है जी? नहीं सर। Also known that exterior angles not equal to interior angle. थोड़ा कम समझ में आएगा बाबू, बहुत सारा कोई बच्चा समझ में नहीं आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप थ्योरम का खाली रिजल्ट याद रखो। सर मेरे को समझ इस में आ गया सर। इस थ्योरम का खाली आप क्या रखो, रिजल्ट याद रखो, है ना, कि अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है साइक्लिक क्वाड्रेटर का, है ना। वी नो दैट एक्सटीरियर एंगल नॉट इक्वल टू इंटीरियर एंगल, नॉट इक्वल टू बाबू। इसके बाद ऊपर चलो बाबू, इंटीरियर एंगल। दिस इज ओनली पॉसिबल या तभी संभव है बाबू वेन डी एंड डी डैश आर कोइंसाइड, वेन रोना नहीं है सिंह को, वेन डी एंड डी डैश आर कोइंसाइड। गुड इवनिंग सर। जब कोइंसाइड हो सर गया बोला तो हम लोग कह सकते हैं बाबू, इसलिए बोला ए बी सी डी, ये क्या होगा, साइक्लिक क्वाड्रेटर होगा। यही करना था। आगे क्या बाबू, आपको बाबू किसी भी साइक्लिक क्वाड्रेटर का एक्सटीरियर जो एंगल होता है बाबू, इंटीरियर एंगल के क्या गुड होता इवनिंग सर। है, गुड इवनिंग। इक्वल होता है। किसी भी साइक्लिक क्वाड्रेटर का बाहर वाला जो कोण बनेगा इंटीरियर एंगल का क्या, अपोजिट इंटीरियर एंगल का इक्वल होगा। इस बात को प्रूफ करेंगे और क्वेश्चन करेंगे, क्या करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना। थ्योरम ये वाला आपको रिजल्ट, ये थ्योरम याद रखना है, रिजल्ट नहीं भी याद रहेगा कोई, ये बोलो प्रूफ नहीं भी याद रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर राजनंदी नहीं थी बाबू, हाँ सर आप बोल रहे लग रहा था कि कितना हार्ड। हार्ड नहीं है जी, थोड़ा सा खाली सोचना, हार्ड नहीं है। यस सर। क्वेश्चन नहीं बना के भेजिए। सर ये तो सर वैसे ही है ना। 20 तक भेजी थी, कल रात को बना करके सर, आज 30 तक बना ली हूँ। 80 क्वेश्चन में 20 भेजोगे जी, अभी पापा जी फोन करते, सर जल्दी लिखो जी। सर 30 प्रूफ तक ऑफ बना लिए, 30 तक भेज देते हैं। सर प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी जैसा ही तो है। हाँ बाबू, प्रूफ अब कै दिन क्लास सुबह किया था जी? सर किया हूँ सर, 1-2 महीना तो किया हूँ, प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी पूरा पढ़ा हूँ। अभी कल सुबह आ जाना, केमिस्ट्री पढ़ा देंगे जी। कै बजे उठता है सुबह क्या जी, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे सर? अरे शैतान, बढ़िया चीज पढ़ाएंगे, ठीक है ना, इथेन मिथेन प्रोपोएन ब्यूटेन सारा नोमेनक्लेचर बताएंगे। अच्छा जिंदगी सवर, देखता हूँ सर। जिंदगी सवर आ गया तो जिंदगी सवर जाएगा, नहीं तो ऐसे बाबू तो बिगड़ल तो है ही है। बहुत यूज होता है बाबू, 11 12 में जाओगे पूरा नोमेनक्लेचर बताएंगे, कैसे नाम लिखते हैं मिथेन का, इथेन का।